आप उसे बनाया, उसे खाया, हमारे सिर में दर्द ना करो। तो ये हमारे जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के रामकिशन सैनी जी बैठे हुए हैं और पूर्व जिला महासचिव एहतेशाम बच्चा हमारा, यहाँ सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, सभी का नाम जो छूट गया वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को साष्टांग नमन करते हुए वो चेहरे उस चेहरे में हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से ये मंच सुशोभित है, सुसज्जित है। असली आप ही लोग हैं जो गांव से सभी जिम्मेदार लोग आए। भाई रुद्रसेन को राष्ट्रीय महासचिव, मैंने जो कहा आप महासचिव बने, भाई रुद्रसेन तो एक माध्यम मात्र हैं। सही मायने में उन्होंने जिम्मेदारी आप लोगों को दी है। जाति की बात हो रही, विशेष रूप से गुर्जर समाज, क्योंकि यहाँ पे सर्व समाज के भी बैठे हुए हैं और उनकी निगाहें आप लोगों की तरफ है, विशेष रूप से आप लोगों की, कि आप लोग क्या निर्णय लेंगे और क्या सोचते हो। तो महासचिव वो माध्यम मात्र है, असल में अगर महासचिव है तो वो आप लोग हैं, और जो 2024 के लिए दिखाना पड़ेगा। चौधरी आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक गहराइयों से आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन विश्वास भरोसा चाहिए आप लोगों का। लेना चाहो तो आपको दे रखा है, आने वाले समय में भी बहुत कुछ दे रखा है, जो कह रखा है। बताओ लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहोगे। बताओ कहाँ बहुत विशेष रूप से समाज के लोगों को ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी बरात में जहां दुल्हे को भी पहना है, लेकिन ये राजनीतिक और सामाजिक पगड़ी है। प्रजातंत्र में खाली इसको पहनाने से काम नहीं चलेगा। प्रजातंत्र में वोट की राजनीति, वोटों का महत्व है। वो जो बटन दबे, उस बटन के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित हो। अगर हम वहां पे जाके भरोसा दिलाएं आप लोगों की तरफ से कि बटन वहीं पे दबेगा, तो तब तो बात पड़ेगी इस पगड़ी की। नहीं तो वहीं बता दो, कहो तो देखिए उतार के सह सम्मान अपना यहाँ रख लेंगे। हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाओगे, या तो अपनी आवाज को अजी बटन तो सही दबावा है, लेकिन जात भाई हो। मैं विशेष रूप से, क्योंकि जब जाति व्यवस्था है और सर्टिफिकेट भी बन रहे हैं, हालांकि ये जाति बहुत से लोग समझते हैं कि किसी ने बनाई, किसी ने नहीं बनाई। मैं नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर थी, तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। जाति या गोत्र भी बनाने वाले हमारा लोग ही हैं। हम गुर्जर पटियार सम्राट मेघ भोज को मानते हैं। हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे
समाज में जन्म लेकर सम्राट बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सर्व समाज का सम्मान किया। यहां पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब उत्तराखंड की इसी में था कि किस दलदल में से निकाल कर लेकर आए थे अकेले आप लोगों के बल पर। ये तो जानते ही होंगे, बड़े बुजुर्गों से नौजवानों ने सुना ही होगा, लेकिन आप लोग अपनी शक्ति को भूल बैठे। पूरे जिले में व्यक्तिगत रूप से जाति के आधार पर देखे जाए तो संख्या में सबसे ज्यादा हो। खेत में एक गेहूं का दाना डलेगा, बोओगे तो उसमें से 10 निकलेंगे। गन्ने में सिर्फ एक आम की कांची निकालेंगे तो 15 से 20 कर ले, भाई बजे 30 भी निकल जाए। किसी भी चीज को दो 8-7 किलो का बीघा डलता है गेहूं कभी, और निकलता कितना है 4 क्विंटल, कहीं 5 क्विंटल तक पहुंच रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपनी ताकत के बल पर अगर सर्व समाज का, दूसरे लोगों का आगे बढ़ के सम्मान करोगे तो वो आप लोगों को कई गुना सम्मान देंगे। परम पूज्य पिताजी ने सर्व समाज को लेकर काम किया। संतपाल ने गिनवाया, नड़ौता मिल है उस टाइम बहुत चलती थी चेयरमैन की। सबसे पहला चेयरमैन कौन बनाया था? करम सिंह सैनी, जो ये इस्लाम नगर के पास गांव है नहीं, कुंदनगढ़ कहते हैं, वो बनाए थे सबसे पहले। राम सिंह सैनी जी, उनको टिकट भी दिलवाया और आपका गृह मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री और फिर गृह मंत्री। राजेंद्र राणा जी का भी जिक्र किया, लेकिन अरुण राणा को, जो हमारा भाई है छोटा, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन उसको बना रहे थे, उसको हटाकर अरुण राणा को राजेंद्र राणा जी गए थे पिताजी के पास, चलो बना दो। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, चाहे जगदीश राणा जी, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों नहीं पसंद आते। भाई हम क्यों नहीं पसंद आते? नौड़ते मेल में है, दिल धड़कता था जी। प्रदीप भाई को, भाई भी तो सहन है, चेयरमैन बनवा दो, पूरा बोर्ड अपना था। जो हमारा मामा जो डिजर्व करता था इस पद के लिए, उसको पीछे हटाया। तो हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे खिलाफ ही क्यों है। ये आप लोगों को समझना होगा और ये भी सोचना होगा, क्या हम चौधरी कहलाने लायक हैं? आज जिले में आपकी स्थिति क्या है? एमपी एमएलए तो सब बन जाएंगे। आज कुछ प्रदेश में मिनिस्टर भी आपका वो है जिसको हस्ताक्षर करने की भी अनुमति नहीं है। कहां घूम रहे आप लोग? आप लोग बनाया करते थे और आज कहां हैं आप लोग? हम मेघघोष की वंशज कहते हैं, सम्राट मेघघोष हमारे पूर्वज थे। क्या हम हैं? बताइए आप लोग। गांव में कहते हैं कि लंबरदार चौधरी साहब, जो कम संख्या में जाती है या गरीब जाति कहते हैं, कि लंबरदार जैसी आ जाए, यानी अगर गाड़ी नहीं देती वो भी उन्होंने सहन कर दी। किस भरोसे? आप लोग भाई चौधरियों के भरोसे हैं। आप क्या क्षत्रिय कहलाने लायक हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
कि हमें भय किसका दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे वो से अब शमशान से ऐसी हरकत आपका लग रहा है, ये तो कहेंगे 14% पूरे हिंदुस्तान में है, 19% यहां पर है उत्तर प्रदेश में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या हम इस बात के लिए अधिकृत हैं कि भाई हम चौधरी कहलाएंगे या मेर भोज के वंशज कहलाएंगे, ये हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा। यदि हम ही दिल में पड़ गए, हमारे पहले तो फिर हो जाएंगे जिनको हम लोग कहना कि छोटी जाति है या भाई हैं, क्या कहेंगे कि चौधरी ही दिल में पड़ गए डर के, तो भाई हम तो इनसे पहले आदमी यही तुम्हारे रक्षक थे। मैं सीधा सम्मान कर रहा हूं बिना लाभ रखे। भाषण बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सके, सरकार की विफलताओं को भी सफलता होगी। तो इन चीजों को आपको बहुत गंभीरता से देना होगा कि हम इस लायक हैं या नहीं हैं। हम उनका करें किले के अंदर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उनका घड़ी और वहां पहुंचे भी नहीं। हम 20-20 मैच नहीं खेल सकते हैं, टेस्ट मैच तो क्या खेलेंगे, जो 20-20 ओवरों का मैच है सिर्फ 3-4 घंटे में निपट जाए। और विराट हैं, उनसे उदाहरण लेना चाहिए कि दिल्ली बॉर्डर पर उन्होंने किस तरीके से एक साल से ऊपर धरना दिया, और अब भी जहां पे चाहे वहां धरना दे दें। हमारे में हिम्मत है धरना देने की, 1 घंटा बैठ देंगे हम। सोचिए विचारिए, छीनना होगा, वैसे ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, छीनना पड़ेगा। और भाई वो लोग, उनसे प्रेरणा लो, दूसरी विरासतियों से किसी से भी जेलसी मत करो, उनसे प्रेरणा लो और प्रेरणा देकर हमें आगे बढ़ना है। सहारनपुर लोकसभा है, आपके कैराना लोकसभा है, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने आपके जिले का नाम पूरे देश के अंदर दिया है। आज राजस्थान में जो आपकी स्थिति है, सबसे पहले जब ऑब्जर्वर वो बन के गए थे, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके साथ हो गए थे, राजीव गांधी जी ने बनाकर। उस टाइम सिर्फ 1 या 2 टिकट आप लोगों को मिलते थे, और पूज्य पिताजी ने 21 टिकट वहां पर दिलवाए थे आप लोगों को, जब ये विरोध हुआ, और इसमें से 15 जीत आए थे। तो हम उन चीजों को भूल रहे। सर्व समाज को सम्मान दिया उन्होंने, कोई समाज ऐसा नहीं है, चाहे त्यागी समाज है, हम अपने त्यागी समाज को नहीं सोच पा रहे। देवबंद के अंदर कॉम्बिनेशन पूरे जिले के अंदर था, हम साथ में लगाना चाह रहे। देखो, बनाओगे तो बनोगे, अगर बनाओगे नहीं तो बनोगे भी नहीं, ज्यादा फार्मूला। खेत में अब गन्ना, अगर हमें बहुत अच्छा गन्ना लेना है तो सितंबर अक्टूबर सोइंग करनी पड़ेगी, उसमें से एफएससी भी ले लें, जो और फसल है उसमें वो भी ऐड हो जाए, वो आपकी लागत को भी पूरी कर लें। 125, 150 क्विंटल गन्ना लिया जा रहा प्रति बीघा। तो ये लिया जा रहा, तो आप भी ले सकते हो, राजनीतिक अखाड़े में आप भी ले सकते हो। वो 12 महीने में है, और जो बीच में आप 2 फसलें हैं उनको भी पूरा करते हुए उससे अधिक बैठ गया हमारी साल भर की आमदनी, जो समय पर होया जाए।
तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सोचो आज बोला आज ही हम 150 कुंटल गन्ना ले लें तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही राजनीति में भी है, राजनीति में लंबा चलना पड़ेगा। और ये तो देखते ही आ रहा है, ये नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। तो एक बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा। जितने समाज से संबंधित लोग बैठे हुए हैं, विशेष रूप से गुर्जर समाज से संबंधित, क्या मैं इस बात को विश्वास पूर्वक कहीं भी कह सकता हूं कि आप लोग हमारी आवाज को अपनी आवाज सुनाओगे? कह सको जी, कह सको। मैं आह्वान करना चाहता हूं आज देवबंद की इस पावन धरती से, जो विश्वविख्यात है, इस पावन धरती से उन सभी को जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति समर्पित है, सर्व समाज के लोगों को जो समर्पित है, उनको आदर्श मानते हैं अपना, उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, वो जहां कहीं हैं, किसी भी दल में हैं, वो आए, संगठित हो जाएं। जो कमियां हमसे हो गई है उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम किसी पद पे नहीं है, हमें वो राजनीतिक ताकत नहीं मिली। इलेक्शन जीत हार एक अलग बात है, लेकिन ये देखिए कि चुनाव लड़ते हुए हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में 93,000 वोट ले जाना कोई कम बात नहीं है। वहां पे एक तरफ हिंदू धारा चल रही थी, एक तरफ मुस्लिम धारा चल रही है। बाढ़ आती है, नहर में, नदी में बड़े बड़े दरगाह, बड़े बड़े जानवर ऊपर से बैठे हुए चले आते हैं, और उसमें से किसी को बचाने के लिए एक तैराक उस विपरीत धारा को चीरते हुए चलता है, तो सबकी निगाहें दोनों किनारों पे जो खड़े हैं, सबकी निगाहें उस तैराक के ऊपर रहेगी, ना दरख्तों पे, और न जो जानवर है या जो मरकत है जो जागे बैठे हुए, उन पे किसी की निगाह नहीं पड़ेगी। सिर्फ पड़ेगी तो उस पर पड़ेगी। विपरीत धारा में चलने के लिए जब आप चलोगे तो देश और दुनिया आपका नाम लेगी। आज विपरीत धारा है, हम खुशकिस्मत हैं कि परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो समर्थक अनुयायी और जो साथी हमें मिले, ऐसे किसी नेता के पास नहीं है। मैं चौधरी परिवार की भी परिभाषा स्पष्ट कर देता हूं, कोशिश करूंगा। चौधरी परिवार का मतलब केवल मैं और भाई उधरसेन नहीं है। चौधरी परिवार का मतलब है जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी या उनके बाद हमारे साथ विपरीत परिस्थितियों में, संकटों में, वो किसी भी जाति धर्म का आदमी है, वो हमारे साथ खड़ा है, तो वो है चौधरी परिवार। जो हमें ताकत दे रहा है, जो हमें हमारे ही बाला खींच कर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिताजी का अपमान किया, हमारे अपनों ने ही, वो चौधरी परिवार नहीं है। आज हम उनको याद करते हैं, पुण्यतिथि पर, उनके जन्म दिवस पर संकल्प भी लेते हैं, लेकिन संकल्प ये भी लेना होगा कि उनके आदर्श, उनके सिद्धांत जो सत्यपाल ने भी कहा, मैं उनकी उसकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि जो उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, जिनके बलबूते पर उन्होंने 54 सालों तक विभिन्न पदों पर रहते हुए एक भी जरा सा भी दाग उनके कपड़े के ऊपर नहीं लगा, उनके चरित्र के ऊपर नहीं लगा, वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। तो अगर हम उनके आदर्श सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे तो दुनिया हमें माफ नहीं करेगी। आप लोग हमें माफ नहीं करेंगे, हम अधिकारी नहीं हैं उनके उत्तराधिकारी कहलाने के।
ठीक चलेगा, मैं डटकर उसका विरोध करूंगा। तो आज इस स्वागत समारोह के साथ साथ मैंने सामाजिक बातें भी की, राजनीतिक बातें भी करी। इतने विपरीत समय में इतने सब साथी खड़े, आप धुंध में इकट्ठा होकर आए। मेरे से कहा इन्होंने कि अगली फरवरी में प्रोग्राम रख लेंगे। हमने कहा कि आप मौसम की बात क्यों देखते हैं? आप गन्ना छीलते हैं, मील में रात भर आप गन्ने की ट्रॉली लेके जाते हैं, वहां पे भी हमें जाना पड़ता है। खेतों में भी ये जो हम गौ माता कहें, नंदी बैल कहें, जिनको सांड कहें, आज इसका नाम क्या पड़ गया? आवारा पशु। ये आज आवारा हो गए, बेसहारा आवारा। ये हमारी गौ माता है, हम तो पूजन करते हैं। क्या हिंदुओं की ठेकेदारी इन्हीं लोगों पे है? हमने अपने जीवन में अंडा तक नहीं खाया, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, दारू वो कभी नहीं छू के देखी, पास बैठे गए वो नहीं बैठे जब तक। तो ये मुकाबला करेंगे। गाय को हम जिमाते हैं, हमने किसी को दिखाया नहीं। पुराने समय से आप लोगों के भी घरों में सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, और आज हम दिवस चाहे उसको शहर में खोल देंगे, फिर वो कहलाई जाएगी आवारा पशु, छुट्टा पशु। हमारे गांव देहात में मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब तक पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बन जाता गांव देहात में, बताओ कि प्राण प्रतिष्ठा होती है या नहीं? आप लोग बताओ, नहीं जोर से बताओ भाई। हिंदू संस्कृति के हिसाब से तो पीर जी ना, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हो, और जी ना तो उन लोगों को बेच का कोई करता हो करता, फिर नहीं वो भी है। हम ये नहीं कहते ना तो सर्टिफिकेट देने का अधिकार उन्हें, ना सर्टिफिकेट देने का अधिकार हमें। हम सब हैं, विचारधारा अलग हो सकती है। हमसे अच्छा हिंदू, हमसे कट्टर हिंदू, हमसे सच्चा हिंदू तो उसमें कोई भी नहीं लगा। मैं तो खुले मंच पे कह रहा, लेकिन विचारधारा का अंतर है। जब तक हम अपने विचारधारा को नहीं बदलेंगे और उस जंजाल से निकल कर बाहर नहीं आएंगे। भाई राशन मिल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा चलती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी हम विकसित, हमारी जीडीपी इतनी होगी 300 लाख करोड़ के लगभग पहुंच के 270 लाख करोड़। ये 2-4 हफ्ते और थोड़ा सा समय अगर इजाजत हो तो 5 ले लो, 2-4 मिनट ले लो, है इजाजत। किसानों का क्या, किसानों की आय दोगुनी होगी। हम 61 करोड़ 35 लाख गरीबों को राशन दे रहे, और ये कह के दे रहे हम गरीबों को दे रहे। क्या विकसित भारत यात्रा है? 11,80,000 करोड़ की व्यवस्था की 5 सालों के लिए राशन के लिए। अगर आप उसको 241 रुपए 75 पैसे एक महीना का बैठेगा, 5 किलो से अगर भाग दोगे 48 रुपए 35 पैसे उसकी कोस्ट बैठेगी। जो प्रवक्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिनिस्टर भी है कैबिनेट, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा चावल की है 39 रुपए लागत, आर्थिक लागत, और गेहूं की है 27 रुपए, और अगर इसको कैलकुलेट करो तो 48 रुपए 35 पैसे जाएगी। पहले भैंस का या गाय का जो दुआलू है वो गुजर जाता तो हम भाड़े पे लगाया करते, थोड़ी सी रदावे की छुट्टी पहले
रदावई कह रहे थे, तो 74 बाजार से जाने लगे, घर पे भिजवाया करते। रदावई की छोटी सी चुटकी मारी और उसके भैंस के नीचे बैठे हुए थोड़ी सी टांग और मारी, एक चुटकी सी और मारी, फिर अपना पानी से छपके मारे और उसको पोषण कर दिया। फिर एक और चुटकी मारी, जब वो पोष गई तो हमने धार निकालना शुरू कर दिया। अब वो रदावा उसके लबे से चला गया और पूरा धार निकाल के, अरे इतनी सी चुटकी में फिर वो भूस को हटा के भूस को भी चाटते रहे कि वो रदावे का कण भी नहीं जा, और दूध हमारा एक ही तरह है या नहीं है? तो वो राशन है और 13 रुपए का राशन है। यूपीए की सरकार में 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 किलो चीनी और एक कार्ड में 2 लीटर मिट्टी का तेल मिला करता था। मिट्टी का तेल खत्म, चीनी खत्म, और भाई 13 रुपये तो माफ करे, रिचार्ज कितने का होगा? मोबाइल रिचार्ज कितने का होगा? कम से कम 200 रुपए का। जो 7 का फोन है, जैसे भारत से है कि नहीं, स्मार्टफोन रखते हैं, मैं तो आज भी स्मार्टफोन में रखते हैं, तो 7 का ही फोन रखते हैं। तो कितने का रिचार्ज हो? हाँ, कितने का वेब का पहले 99 रुपए का या 40 रुपए का? 30 दिन का महीना वेब का, 28 दिन का हो गया, क्योंकि अब तो मोबाइल हर एक की जरूरत होगी। अब देख लो उसको कितना बैठ गया। और बिजली का भी पहले कटिया चलाने थे, एक आधी कटिया होगी, समरसेबल भी चलाने थे, उसका घास मशीन भी चलाने थे, समाजवादी पार्टी के शासन में, अखिलेश यादव जी के शासन में चलाने थे। आवता कोई चाहिए या कोई बिजली वाला करता, और अब फिर 2 किलोवाट तो है निश्चित, और 1100-1200 का मानता नहीं, और फिर चाहे कितने, किसी के 6,000 चले, 25,000 चले, फिर सेटिंग करो, पेटिंग करो। अब आप देख लो कि कितना आपको निचोड़ रहे, 20 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हो रही, 20 लाख करोड़। हमारे देश का बजट कितने का है? 35 लाख करोड़ का बजट पेश किया था पिछड़ा, इसमें फिर 5 लाख इन्होंने जोड़ा था। यूरिया का कट्टा 40 किलो का कर दिया थी। मैं बोल दूंगा उसको भी, वो वजन आपका कोई सहन नहीं कर सकते, इसलिए किया। 20 लाख करोड़, 65% जीएसटी, यानी कि 65 दूनी 120, 13 लाख करोड़, जो 65% सबसे नीचे की आबादी है। टोटल 140 करोड़ की आबादी बनाए, यानी 70 करोड़, तो वो 65% जीएसटी दे रही है, जो सबसे गरीब, और गरीब से अमीर ये जो मध्यम वर्ग है वो 33 या 24%, और जो टॉप मोस्ट 10% जो गरीब वो अमीर है वो सिर्फ 3% जीएसटी दे रही है। बाकी मध्यम वर्ग और ये जो गरीब से ऊपर का तबका वो दे रहा है। इसको समझने की बात है। अभी 15वीं किस्त जारी हुई किसान सम्मान निधि की, बाकायदा सरकारी विज्ञापन आया, 3849 करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश के 1,74,28,000 किसानों को दिया गया। 1,74,00,000। अगर हम उसको भाग दें 3849 करोड़ तो 2208 रुपए बैठेगी किस्त, और किस्त कितनी है? 2,000 रुपए। अगर हम 2,000 से भाग देंगे उसको तो 1,92,50,000 करोड़ बैठेगी। 1,92,50,000 किसान बैठेंगे, और लेकिन केवाईसी से नहीं है 1,75,00,000। तो ये झोड़ देखने की बात है कि ये झोड़ कहां है? आपकी आंखों में धूप झोंका जा रहा है। चपाट पे पहले जादूगर आया करता, और चपाट पे क्या कहते, वो मोर बना देता, आजकल का हमें मोर दिखने लग जाता। अजी
पैसे काढते तो डिब्बे में पैसे पीछा इलाहाबाद पैसे निकले थे झंझट टांगों पैसे बारामंडी की झोपड़ी आपने तो देखी होगी, जो नौजवान है जिन्होंने देखी नहीं होगी, घर बैठे देखो सारा संसार। तो ये चीज थी। तो हम उस जंजाल को देख रहे, हम टीवी चैनल इन्होंने हाईजैक करे, जो उस पर घोषणाएं करती हम वाह कर रहे हैं। पहले अपने परिवार में देखो कितने लाभान्वित हुए, उसके बाद फिर अपने पड़ोस में देखो, उसके बाद फिर अपने मोहल्ले में देखो, फिर गांव में देखो कि कितने लाभान्वित हुए। आज तक स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, एक सांसद ने एक गांव गोद में लिया था, बताओ गया क्या तक। और अखिलेश यादव जी की सरकार में जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत पूरी सड़कें सीसी हुआ करती। लोहिया ग्राम में चयनित जो गांव होते, लाइट हो, शौचालय हो, सीसी हो, किसी का मकान हो, वो सब होता था। आज मकान की लागत कितनी है? जो ये दे रहे 2,40,000 दे रहे, 1,25,000, और समाज के शासन में कितना मिला था? 3,80,000। अब गांव में नहीं मिल रहा, गांव में 1,00,000। मेरे हिंदू भाई है नहीं, अपने देवबंद कस्बे में देख लो मकान किसके बन रहे जाते? मुस्लिम के जी, मैं देवन का ही। बताओ किसके बन रहे? सारे बन रहे हैं भाई जी। हर तो एक चीज जो होते हैं, ये चीज आप लोगों को सिर्फ बैठाया जा रहा है, सचेत होना पड़ेगा आप लोगों को। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप लोगों को बांटा जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना है। वोट आप अपनी मर्जी से देंगे, यहां हाथ उठा देंगे, जबरदस्ती तो नहीं हाथ उठाए। दिल से बताओ कि जबरदस्ती नहीं हाथ उठाना चाहिए। अगर आपका मन बजे तो बाचा बजेगा, और भाई मन नहीं बजा तो बाचा बजाओ, जो हुआ सुनने का ही रहेगा, पता नहीं कौन है भाषण से करता है। तो हम पे भरोसा है आप लोगों को, तो ये भी हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। यहां इस पावन धरती से देवबंद की पूरे जिले के अंदर कि आप लोग हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाएं, चाहे आप सत्ता में ना हो, न सत्ता जैसा मजा दिला दिया तो हमारा भी नाम हो। चौधरी साहब, कई बार तो पहले कह लिया देवबंद आ जाओ, और अभी आप देवबंद आ जाओ, देवबंद दिखा देना कि आपकी आवाज में आवाज मिला है नहीं मिला है। देवबंद दिखा देना, और विधानसभा में जब भी देवबंद आपको दिखा देना आवाज मिला है नहीं। तो राज्य में आशीष का बात छोड़ना नहीं है भाई, खाली देवबंद यहाँ अगर देवबंद का भी सीमित रखना। आप ये कहो क्यों कहते हो कि देवबंद आ जाओ, हम ये कहते हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाओ, आप कैंडिडेट मत देखो, आप मुझे चौधरी साहब का चेहरा और हमारी आवाज उसको मिलाकर चलो, कौन कैंडिडेट खड़ा कौन नहीं खड़ा उसको मत दे दो, तभी तो आपकी ताकत का एहसास होगा। फिर किसी बने राष्ट्रीय सांसद, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। पहले भी कहा, देवबंद भी कहा, नकलवाड़ों ने भी कहा, लेकिन कम वहां भी नहीं थे, हम गंगों में भी नहीं थे। लेकिन सौभाग्यशाली है हम कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे साथ ऐसे सच्चे ईमानदार साथी खड़े हैं। मैं बार-बार अपने इंटरव्यू में भी कहता हूं, ऐसा किसी के पास नहीं है। अब एनपीके का कट्टा कितने का है भाई? 1470 और डाई का कट्टा कितना? 1350 1350 1350
यूरिया पहले 45 रुपए, 45 किलो का कट्टा आया, अब कर दिया 40 का रेट वही बदल। जैसे बिस्कुट हटा दिया ना रेट तो वही हम कहा देखिए उसी रेट में मिला, वो तो देख लो बिस्कुट 100 ग्राम का पैकेट आ गया ना। राशन पे भी मैंने बता दिया कि किस तरीके का हाल हो रहा है गरीबों की। बिजली माफी में भी बता दिया कि बिजली माफी हो रही, पहले पिछला जमा करो और अप्रैल से शुरू करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। 2 करोड़ नौकरी मिली होगी प्रत्येक वर्ष, 15 लाख रुपए खाते में आए, एकदम करंट नहीं हुए होंगे देखिए। तो जो देश के सामने से दुनिया के सामने जिसकी आवाज को सुना जाता है वो झूठ बोले। अब झूठ क्या, अब झूठ बोल तो क्या आ जाएगा, अब वो काम हो रहा है भाई, मुंह पर झूठ बोल रहे और हम वोट देते जा रहे हैं। क्या चश्मा लगा के, हिंदू मुस्लिम का चश्मा। तो जो आप लोगों की चौधराहट है और आप लोगों की जो नंबरदारी है, जिम्मेदारी है, जो अक्सर के लिए आप लोग कहलाने के लायक तभी होंगे जब आप लोग फ्रंट पर खड़े होकर सर्व समाज जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके सम्मान की रक्षा कर लिए आगे आओगे, तभी आपका सम्मान होगा। प्रधान सभा ने क्या एमएलसी देंगे अखिलेश यादव तो 51,000 देंगे, ये तो देने लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देंगे। मैं तो भरोसा रखो, लेकिन आप लोग उन्हें क्या दोगे, हम क्या देंगे उन्हें, वोट देंगे जी हमारा आप लोग। ये 2200 रुपए दिए, इसमें 500 रुपए मिला के जो मेरा जो मंदिर है मैं उसमें समर्पित कर रहा हूं। और गुरु जी महाराज से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु आप हम सबको शक्ति दें और उस शक्ति के बल पर हम सर्व समाज के सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हो सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो भाइयों ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि भाई विक्रम बोल रहे वो भी कहेंगे कि या तो बता दो अब फिर लास्ट में इस पगड़ी की पूरे जिले के अंदर, यहां से आवाज पूरे जिले के अंदर जा रही, सबको आह्वान कर रहा, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा कि सभी सर्व समाज के जो परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं इस जिले में सम्मान, तो वे सारे संगठित हों और संगठित होकर उनके चेहरे को देखते हुए, उनका चेहरा आप लोगों के अंदर है, वो भौतिक रूप से नहीं है लेकिन वैसे आप लोगों के रूप में यहाँ पर है, तो फिर आपके सम्मान में अगर कोई कमी आ जाए जिले के अंदर तो हम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं। आप बता दो कि माननीय अखिलेश यादव जी को ये कहता मैं कि बच्चे राष्ट्रीय महासचिव ये भी रख लो और जो आगे दोगे वो भी रख लो, क्योंकि खाली खेती नहीं होना का भैया। आज तो जिम्मेदार लोग आ रहे सभी और यहाँ से है जिले के अंदर भी आह्वान कर रहा है, आज से ठोक हो जाकर कहो अन्य वो ठंडी देने लगा और चीज से कहो जो नौजवान है अरे सुन लो, जिन्होंने जिन नौजवानों ने अपने बुजुर्गों की सम्मान किया, सेवा की, वो ही सफलता की सीढ़ी चूमेगा।
मैं एक कविता सुन रहा था। हम तो अनपढ़ थे, गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे, फिर तनाव में रहते थे। हम तो अनपढ़ थे, अंधेरे में रहते थे। हम पढ़ लिख गए, आपको अंधेरे में रख रहे हैं। हम तो अनपढ़ थे, सबके लिए जीते थे। हम पढ़ लिख गए तो अपने सपने के लिए जीते थे। हम भोले थे, सच्चे थे, ईमानदार थे। अनपढ़ थे, गांव में रहते थे तो सच्चे मन से रहते थे। तो इस चीज पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना है कि जिनको हम अनपढ़ कहते थे, उन्होंने जिले में आप लोगों को सम्मान दिया। और जब हम पढ़ने के लिए, फिर हम अपने बड़ों को अंधेरे में रख रहे हैं। तो इस बात को इसको कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने बहुत ध्यान से अपने मेरी बातों को सुना और हमारे विचारों को उम्मीद है गांव-गांव सभी जगह लेके जाएंगे। देवबंद हो, रामपुर विधानसभा हो, गंगो हो, नकुड़ हो, सहारनपुर हो, भेड़ हो या सहारनपुर देहात हो, सभी जगह आप लोग मिलेंगे। आप लोग राष्ट्रीय महासचिव बने। आप केवल यहीं तक नहीं रहेंगे, गांव-गांव तक संभव नहीं है। कभी भी राज्य से बाहर भी उनकी ड्यूटी लग सकती है। माध्यम है, हम सबका माध्यम है, लेकिन तो समझे जिम्मेदारी आप लोगों की लगेगी बाहर की। और आप लोगों के भरोसे जाए, खजाना बहुत है, खजाना बहुत लग रहा है और बहुत है, लेकिन भाई पहरेदारी भी बहुत जरूरी है। अन्य टैक्सी मार ले जाएंगे, चोर चोरी करके ले जाएंगे। तो इसलिए 2024 में उस खजाने को बहुत हिफाजत के साथ रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चौधरी साहब, जय गुजर इतिहास सम्राट नहीं।